माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस धमाकेदार वीडियो में। हम इस वीडियो को धमाकेदार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सचमुच में यह वीडियो बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको वह गूढ़ रहस्य बताएंगे जिस रहस्य को जान करके आप भी 90% से ऊपर नंबर ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि अभी के बाद से, मतलब जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी के बाद से मुश्किल से आपके एग्जाम में, आपके मैट्रिक परीक्षा में 50 दिनों का ही समय शेष बच गया है। तो अंतिम 50 दिनों की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से अब हमें पढ़ाई करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग चैप्टर को कवर कर सके और ज्यादा से ज्यादा हमें याद हो, ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को याद कर सकें। तो इतने कम दिन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, मुख्य रूप से इसी टॉपिक पर हम आज का यह वीडियो बनाने वाले हैं। और आज का यह वीडियो सचमुच में हम आपको बता रहे हैं आपके जीवन का या फिर अभी तक के जो आपका तैयारी है उसका लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होगा। यानी कि यहां से आपका पूरा रूटीन ही चेंज हो जाएगा। यहां से आपका जो पढ़ने का तरीका है वह पूरा बदल जाएगा। आप लोग जिस ट्रैक पर अभी तक जा रहे थे, आप लोग उस ट्रैक को छोड़ देंगे और हम जो अभी इस वीडियो में ट्रैक बताएंगे, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप उसी ट्रैक पे चलेंगे जैसे हम आपको बताएंगे। आपको एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा यह वीडियो। तो यदि आप लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो सबसे पहले तो हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर अभी तक देख लिए हैं, लगभग 1 मिनट तक अगर आप लोग इस वीडियो में टिक गए हैं तो हमें उम्मीद है कि अगले 10 मिनट तक, 15-20 मिनट तक आप लोग जरूर टिक जाइएगा। और अगर अपने महत्वपूर्ण समय में से 10-15 मिनट समय अभी अगर हमें दे देते हैं तो हम मान करके चलते हैं कि कम से कम आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर बढ़वा देंगे, या फिर बहुत ज्यादा नंबर हम इस तरीके से बढ़वाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका चेंजिंग मोमेंट भी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, तभी कुछ फायदा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो देखने का इरादा नहीं है तो अभी से ही स्किप कर सकते हैं, अभी से ही एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो फिर पूरा देख लीजिए, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी के बाद से मुश्किल से 50 दिनों का समय शेष बच गया है। तो अभी से पढ़ करके कैसे आप लोग 90% पार ला सकते हैं, मतलब जो आपका नंबर है वह कैसे 90% से ज्यादा आ सकता है, और कैसे आप लोग टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ करके 50 दिनों की तैयारी करेंगे। क्योंकि अब हमें 50 दिनों के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाना होगा। जैसे आप लोग खिलाड़ी को देखते होंगे कि जब 5 ओवर बीत जाता है तो उसके लिए अलग रणनीति तैयार होता है। जब अंतिम का 4 ओवर रहता है, जब अंतिम का 5 ओवर रहता है तो उसके लिए खिलाड़ी सब एक साथ मिल करके अलग से रणनीति बनाते हैं ताकि हमें जीत हासिल हो। तो उसी तरीके से अब पूरा साल बीत चुका है, अब बचा हुआ जो 50 दिन है, मतलब 2 महीने का भी समय नहीं है, लगभग 1.5 महीने का समय हम लोग बोल सकते हैं। तो इस 1.5 महीने में हम लोग कैसे रणनीति बनाए, क्योंकि बिना रणनीति के आज तक कोई युद्ध नहीं जीता गया है। अगर किसी भी देश में युद्ध होता है, अगर खिलाड़ी खेल भी खेलता है ना, तो वहां पर रणनीति बना करके ही खेलता है। तो आपके लिए पढ़ाई भी एक खेल के समान है, और इस खेल को अगर रणनीति के सहारे आगे बढ़ाते हैं तो पक्का जीत आप ही की होगी। तो कैसे हम लोग अंतिम 50 दिनों की रणनीति बनाएंगे, उसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही जबरदस्त यह वीडियो होगा। तो जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सारे बच्चे मिलकर के इस वीडियो को लाइक करिए। हम ज्यादा से ज्यादा लाइक की उम्मीद रखते हैं कि आखिरकार बच्चे जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी जरूर करेंगे। और हाँ, सिर्फ अकेले अकेले मत देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोगों को भी फायदा मिल सके। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि विद्या बांटने से बढ़ता है, जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा, तो कभी घटेगा नहीं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा यह वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सफलता मिले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कुछ समीकरण, कुछ जोड़ घटाव आपको बता देते हैं ताकि जब हम आपको रणनीति बनाएं, जब हम आपको रणनीति के बारे में बताना शुरू करें तो उस समय आपको आसानी हो। सबसे पहले हम आपको कुछ जोड़ घटाव समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिए। आप लोग बोलेंगे कि सर जोड़ घटाव कैसा, क्या 10th क्लास में जोड़ घटाव भी आएगा क्या? नहीं, जोड़ घटाव हम सिलेबस का नहीं बता रहे हैं, रणनीति का जोड़ घटाव बता रहे हैं। अगर इस रणनीति के जोड़ घटाव के चक्कर में आप पड़ गए ना तो फिर पक्का कहते हैं कि आप लोग आर चाहे पार की लड़ाई लड़िएगा। लेकिन अगर पहले इस जोड़ घटाव को समझ लीजिएगा तब ना, तो पहले आप लोग समझ लीजिए
जैसा कि हम शुरुआत में ही बोले कि अब आपके पास मुश्किल से कितना दिन बच गया है, तो अब आपके पास मुश्किल से 50 दिन ही शेष बच गया है। यानी कि इस 50 दिन में अब आप लोगों को कैसे तैयारी करना है, रणनीति कैसे तैयार करना है, कैसे आप लोग इस 50 दिन में तैयारी करेंगे। अगर प्यारे बच्चों हम 10th में कुल चैप्टर की बात करें, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो सब मिलाकर के अगर हम लोग बात करें, गणित हो गया, तो टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके 10th क्लास में। कितने? 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इस 6 सब्जेक्ट में चैप्टर की बात करें तो कुल मिलाकर के 100 प्लस चैप्टर हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं क्लास 10th में। तो अभी आपके पास चैप्टर कितना है? 100 चैप्टर बचा हुआ है। 100 चैप्टर अभी भी आपके पास बचा हुआ है, जिसको या तो आप रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी होंगे जो अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, उसे शुरू से एकदम पढ़ना है। तो अब मात्र 50 दिन का समय और चैप्टर कितना? 100 से ज्यादा चैप्टर। यानी कि अगर हम लोग एक दिन की बात करें ना, तो एक दिन में अगर आप 2 चैप्टर का भी रिवाइज करते हैं, 2 चैप्टर भी पढ़ते हैं, फिर भी दिन कम पड़ जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अब इतने कम दिन में हम लोगों को कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे रणनीति बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पर कवर कर सके। तो उसके लिए कुछ और जोड़ घटाव हम आपको समझाते हैं, तब ना आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहले आप लोग यह समझिए कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, क्योंकि जब एक्चुअल समय का पता चल जाएगा ना, तो उस हिसाब से रणनीति बनाने में ज्यादा आसानी होता है। अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट का, तो हमारे पास कितना सब्जेक्ट बचा हुआ है? 6 सब्जेक्ट बचा हुआ है, अगर मोटा मोटी हम लोग बात करें तब। लेकिन अगर थोड़ा और अंदर जाकर के बात करेंगे ना, तो 6 सब्जेक्ट नहीं बल्कि और ज्यादा सब्जेक्ट है। जैसे अगर साइंस में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 हो गया। सोशल साइंस में बात करें तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 हो गया। अगर हम लोग हिंदी में सिर्फ अकेले बात करें ना, तो हिंदी अकेले 30-32 चैप्टर ले लेता है। खैर हम लोग सिर्फ हिंदी को लेकर के चलते हैं, हिंदी हो गया। संस्कृत को ले लेते हैं, उसके अलावा इंग्लिश को ले लेते हैं, गणित को ले लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के, और एक व्याकरण भी हम अलग से लेते हैं, व्याकरण को एक अलग सब्जेक्ट ही हम बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास 12 सब्जेक्ट हैं। कुल मिलाकर के आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 12 सब्जेक्ट, यानी कि 12 सब्जेक्ट। और इस 12 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है मात्र 50 दिन में। यानी प्यारे बच्चों, अगर एक सब्जेक्ट की बात करें, तो 50/12 कर दीजिए ना, कितना आ जाएगा? कुल मिलाकर के 4 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन कुछ घंटे का समय है। हम मैक्सिमम 4 दिन मान करके चलते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास अब 4 दिन का समय शेष बच गया है। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो एक सब्जेक्ट में ढेर सारे चैप्टर होते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो उसमें तो 30-32 चैप्टर है। संस्कृत की बात करें तो उसमें 12-14 चैप्टर है। उसी तरीके से हिस्ट्री की बात करें तो 6-7 चैप्टर है। मतलब कुल मिलाकर के बात करें ना, तो एक चैप्टर के लिए आपके पास, एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितना समय है? एक सब्जेक्ट के पास 4 दिन का समय है। एक चैप्टर के लिए एक दिन भी अब नहीं बचा है हमारे पास। तो समझिए कितना कम समय है। बहुत सारे बच्चे इन सब चीजों को एनालिसिस नहीं करते हैं, लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, इन सब चीजों को दिमाग में एनालिसिस करते रहते हैं कि अब हमारे पास कितना समय बचा है, अब हमारे पास कितना समय बचा है। क्योंकि जब तक समय का एनालिसिस नहीं करिएगा, तब तक आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। समय आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना बचा हुआ है, लगातार कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है सो पढ़ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर घूम रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले लंद-फंद कुछ भी पढ़ाने में लगे हुए हैं। हम लोग सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है यही हमें नहीं पता चल रहा है। और वैसे बच्चे कभी भी सफल नहीं बन पाते हैं, कभी भी टॉपर नहीं बन पाते हैं। आप लोगों को पता है ना कि आप लोग एक छोटा सा कहानी भी सुने होंगे कि अगर 5 जगह 10 जगह गड्ढे हम लोग खोद दें तो उससे कुआं नहीं बनता है, उससे हम लोग को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक ही गड्ढे को लगातार नीचे तक खोदे तो पानी जरूर मिल जाता है। वैसे ही अभी स्थिति आप लोगों की है। आप लोग 5-6 चैनल पर घूमते रहते हैं, कभी इस चैनल पर, कभी उस चैनल पर, कभी उस चैनल पर। मतलब आप लोग स्टेबल अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, क्योंकि हम तो सभी जगह पर गाइड करते हैं ना, हमारे टीम मेंबर सभी जगह पर ध्यान बना करके रखते हैं और सबका एनालिसिस हम लेते हैं। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वह और भी 2-4 जगह पर कहीं घूमते रहते हैं। तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको पानी निकालना है ना, तो एक ही जगह पर गड्ढा खोदना होगा। यानी कि अगर आपको सफल बनना है तो सबसे पहले आपको स्टेबल होना होगा। अगर जिस दिन स्टेबल हो गए तो समझिए कि उस दिन से आपका सच्चा तैयारी शुरू हो जाएगा। सच्ची में आप लोग उस दिन से तैयारी करना शुरू कर देंगे।
तो सबसे पहला चीज आप लोग को स्टेबल होना होगा, और स्टेबल हो करके तब आपको सोचना होगा कि अब जो हमारे पास समय बचा है, मतलब जो अब मात्र 4 दिन का समय बच गया है एक सब्जेक्ट पर, इस 4 दिन में हम लोग एक सब्जेक्ट को कैसे खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास, अभी तो लग रहा है, अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे पास अभी 2 महीना का समय है, 2 महीना में तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन अगर गहराई में जाकर के सोचे ना, तो 2 महीना का समय नहीं है। अब मुश्किल से आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन का समय है। सोच करके देखिए, जब एग्जाम 4 दिन आपके नजदीक रहेगा तो उस समय आपके दिमाग पर क्या प्रेशर होगा। तो बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिनके दिमाग में खूब प्रेशर चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम बिंदास होकर के घूम रहे हैं। तो जिनके दिमाग में प्रेशर है, कहीं ना कहीं वह पढ़ाई के प्रति उनका झुकाव कुछ है, लेकिन जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं ना, उनके लिए यह वीडियो ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको स्टेबल होना होगा। स्टेबल होने के लिए हम यह नहीं कहते हैं कि आप हमारे पास ही पढ़ो, लेकिन जो बच्चे हमारा यह वीडियो देख रहे हैं उनसे हम यह जरूर बोलेंगे कि जो भी बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जुड़े हैं, उन बच्चों से थोड़ा आप लोग रिव्यू ले लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं जो आज पहली बार हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए हम स्पेशल बोल रहे हैं कि जो बच्चे टारगेट बोर्ड चैनल पर आज पहली बार आए हैं ना, उनसे थोड़ा रिव्यू ले लीजिएगा आप लोग कि यहां पर किस तरीके का पढ़ाई हो रहा है, क्या कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर जो बच्चे हमारे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, 199 रुपये वाले क्रैश कोर्स में, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे 199 रुपये वाले क्रैश कोर्स में जुड़े हैं। लगभग 7-8 हजार बच्चे डेली यहां पर लाइव क्लास करते हैं। और अगर उन 8 हजार बच्चों में से आप किसी भी बच्चे से पूछ दें कि कैसा चल रहा है क्रैश कोर्स, अगर एक भी बच्चा निगेटिव बोल दिया तो फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर, आपके बारे में निगेटिव सुनने के लिए मिल गया। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें पूरा भरोसा है कि जो बच्चे हमसे मन से पढ़ाई कर रहे हैं उनका कभी भी रिजल्ट पीछे होने वाला नहीं है, कभी भी पीछे होने वाला नहीं है। हम 2-3 महीना पहले से ही हर एक वीडियो में चिल्ला चिल्ला करके आप लोगों के सामने बोल रहे थे कि प्यारे बच्चों, आप लोग क्रैश कोर्स खरीद लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम आपको वो जड़ी बूटी देने वाले हैं, मुर्दा भी जीवित हो जाएगा, मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। यानी कि जो कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, जिनके पास जीरो नॉलेज है, वह भी सब कुछ समझ जाएगा। क्योंकि यहां पर जो यह क्रैश कोर्स हम आपको करवा रहे हैं, यह सिर्फ क्रैश कोर्स नहीं है। क्रैश कोर्स सिर्फ नहीं है, मैट्रिक के छात्रों के लिए अमृत है। कहिए कैसे अमृत है? क्योंकि इस 199 रुपया में सबसे पहला चीज कि हम आपको क्रैश कोर्स तो दे ही रहे हैं, हम आपको क्रैश कोर्स तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ बेनिफिट में हम आपको उस तरीके का नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस तरीके का नोट्स, डेली नोट्स, जो भी क्रैश कोर्स में पढ़ाई होता है उसके अलावा और भी हम आपको नोट्स देते हैं। और जो डेली नोट्स दे रहे हैं ना, उसमें सिर्फ वैसे गेस्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, और जो उसी में से परीक्षा में पूछेगा। क्रैश कोर्स के अलावा हम आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसी में से परीक्षा में पूछेगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस तरीके का हम नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो नए बच्चे हैं, हमारे टारगेट बोर्ड के जितने सारे भी बच्चे हैं, उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ जाए तो अभी से भी मत चूकिए, अभी से भी मत चूकिए, समय कहीं नहीं गया है, समय आपके पास है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब तो 20 दिन निकल चुका है, 15 दिन क्रैश कोर्स का निकल चुका है, अब जुड़ने से क्या फायदा, तो हम आपको बता दें कि अभी भी जुड़ने से बहुत फायदा है। क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ा चुके हैं क्रैश कोर्स में, वह वीडियो डिलीट नहीं हुआ है। अगर अभी भी आप लोग क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो वह सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो हम पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, जो 1 तारीख से हम शुरू किए हैं और जो अभी तक पढ़ा रहे हैं ना, वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो क्रैश कोर्स आपके लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे YouTube पर हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक नया बैच शुरू किया है, वो बैच है ब्रह्मास्त्र बैच। हमने एक नया बैच शुरू किया, ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र बैच जो हमने शुरू किया है, इस ब्रह्मास्त्र बैच में भी हम आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जिस पर हमें पूरा भरोसा है। क्वेश्चन पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि क्वेश्चन पर भरोसा करते हैं तो वह क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता है। और अगर हमने क्वेश्चन पर भरोसा किया है तो आप लोगों को भी भरोसा करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मुकाबले हमारे पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, और हम उस एक्सपीरियंस के बलबूते बोलते हैं कि हाँ, यह क्वेश्चन इस बार जरूर पूछेगा। पिछली बार भी बच्चों को हमने गेस करके दिया था, ऑब्जेक्टिव में मात्र 200 क्वेश्चन हम गेस किए थे। पिछली बार की बात करते हैं, जब 2021 में बच्चे एग्जाम दिए थे, तो उस समय मात्र हम ऑब्जेक्टिव में 200 क्वेश्चन गेस किए थे, और इसमें से
50 में 50 बच्चे बना करके आए थे। वो दोनों 100 क्वेश्चन अभी भी हम आपको यूट्यूब पर करवाए हैं, बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे। वो हम 50 क्वेश्चन वो हम 200 क्वेश्चन करवाए हैं। पिछली बार जब हम 200 क्वेश्चन गेस किए थे ना, उसमें से हर एक बच्चा एग्जाम दे करके आया था और बोला था कि सर 50 में 50 क्वेश्चन आपके इस 200 वाले गेस क्वेश्चन से लड़ गया। तो इस बार भी हम आपको जो गेस क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, वो कोई अलग से नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्रैश कोर्स में करवा रहे हैं और इसके अलावा ब्रह्मास्त्र बैच में करवा रहे हैं। दो ही बैच है जो आपकी नैया पार लगा देगा। आप तो यदि आप लोग हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। टारगेट बोर्ड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। टारगेट बोर्ड ऐप आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर मात्र 199 रुपया पे करके आप लोग जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों ने 199 का मोह माया त्याग दिया, समझिए कि उनका मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर आएगा। और जिन बच्चों के अंदर से अभी भी इस 199 का मोह माया नहीं जा रहा है, तो समझिए कि बाबू आपके जीवन में कहीं ना कहीं खतरा है। क्योंकि अगर आप इस 199 को नहीं त्याग पाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं त्याग पाइएगा। कहा जाता है कि कुछ पाने से ही लोग कुछ सीखता है, ठीक है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम यहां बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खो रहे हैं। अंतर समझिए, बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खो रहे हैं, समझ गए ना। तो इसलिए अभी तक अगर आपके अंदर से मोह माया नहीं जा रहा है ना, तो कुछ क्षण के लिए मोह माया त्याग दीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं परचेज किए हैं, अभी भी समय है, परचेज कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से फायदा करेगा। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर हमें अब पढ़ाई कैसे करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हार्ड वर्क पर भरोसा कर रहे हैं। बहुत सारे अभी भी बच्चे ऐसे हैं जो हार्ड वर्क पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जो समय अभी बच गया है ना, और जितना समय अभी बच गया है, अब हार्ड वर्क आपका काम आने वाला नहीं है। इस हार्ड वर्क को छोड़िए। हम बार बार बोलते हैं कि हार्ड वर्क को छोड़िए और अब स्मार्ट वर्क पर ध्यान दीजिए। सब तरह से स्मार्ट वर्क पर अगर आप ध्यान देते हैं तो फिर अब बीते हुए दिनों में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अधिकांश बच्चों के मन में यह सवाल आएगा कि सर स्मार्ट वर्क कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, स्मार्ट वर्क कहने का मतलब हुआ कि हम लोग अब उस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अब हम लोग उसी चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे के मन में यह भी सवाल आएगा कि सर आखिर वैसा चैप्टर है कौन जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बारी बारी से आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग साइंस की बात करें, और साइंस में अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में प्यारे बच्चों कोई चैप्टर अगर आप पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम प्रकाश वाला चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा। प्रकाश वाला चैप्टर तो आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग विद्युत वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं तो फिर सोने पर सुहागा, और अगर मानव नेत्र पढ़ लेते हैं तो फिर क्या कहना है, समझ गए ना। फिजिक्स में यह 3 चैप्टर, ऐसे तो फिजिक्स में जितने सारे भी चैप्टर हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। फिजिक्स में जितने सारे भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यह तीनों से रहता है। और अभी भी हम आपको लिख करके गारंटी दे रहे हैं, अभी ही आज के इस वीडियो में हम आपको कह रहे हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वह विद्युत चैप्टर से होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा फिजिक्स के एग्जाम में, वह विद्युत चैप्टर से होगा। विद्युत चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। लॉन्ग में तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, बाकी ऑब्जेक्टिव तो सारे चैप्टर से पूछेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यह हुआ स्मार्ट वर्क, समझ गए ना, यह हुआ स्मार्ट वर्क। हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे, लोग सीधे विद्युत का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन वहां से टकरा जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री का, बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री के बारे में बहुत डरते हैं कि केमिस्ट्री सर हार्ड सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री का अगर बात करें ना, तो केमिस्ट्री में जो इस बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछने वाला है वह पूछने वाला है मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु से। धातु और अधातु चैप्टर से इस बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग 100% लिख करके रखिए, 100% लिख करके रखिए। इस बार जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है ना, धातु और अधातु से आने वाला है। हम लॉन्ग क्वेश्चन पर इतना बल इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 1% नंबर बढ़ा देता है। 1% नंबर आपका बढ़ाता है सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो धातु अधातु से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है ना, कार्बन वाला जो चैप्टर है ना, कार्बन वाला चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, एकदम हर हाल में पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण,
ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहां से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या फिर लघु उत्तरीय के लिए आप लोग धातु धातु चैप्टर को एकदम घोर करके पी जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हम लोग कर लिए। अगर हम लोग आते हैं बायो में, अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में दो चैप्टर हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो चैप्टर, सबसे पहला तो है पहला नंबर चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चैप्टर को आप लोग जितना बढ़िया से हो सके पढ़ लीजिए। और उसके अलावा जो दूसरा नंबर चैप्टर है ना, वह है जनन चैप्टर। जनन चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए और लघु उत्तरीय के लिए आपको नियंत्रण और समन्वय चैप्टर भी पढ़ना होगा। नियंत्रण और समन्वय चैप्टर को भी आप लोग को जरूर पढ़ना होगा। नियंत्रण और समन्वय, इस चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ने की ज्यादा संभावना है। तो इसलिए यह तीन चैप्टर को पढ़ लीजिए। तो देखिए किस तरीके से स्मार्ट पढ़ाई होता है, सिर्फ वहीं पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देख लिए। हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, सर याद नहीं होता है, ये नहीं होता है। हम आपको कहते हैं हिस्ट्री में सिर्फ दो चैप्टर आप लोग पढ़ करके जाओ, सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर पढ़ करके जाओ। लघु तो पूरा बन जाएगा, दीर्घ भी पूरा बन जाएगा। सिर्फ दो चैप्टर पर आप लोग ध्यान दो। 7 चैप्टर है ना हिस्ट्री में, आप लोग मत पढ़ो, सिर्फ दो चैप्टर पढ़ो। और दो चैप्टर को इतना घोर करके पी जाओ कि उसमें से एक ऑब्जेक्टिव तक नहीं छूटना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। और जो दूसरा चैप्टर है वह है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। और हम आपको अभी ही बता दे रहे हैं कि इस बार जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा ना, वह भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को एकदम घोर करके पी जाओ। भारत में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है ना, इसको जितना बढ़िया से हो सके आप लोग कंठस्थ याद कर लो, यहां से क्वेश्चन टकराएंगे। इसके अलावा हम आपको सिविक्स के बारे में बताए थे। सिविक्स के बारे में बताए थे कि सिर्फ इसमें भी दो चैप्टर आपको पढ़ना है। दो चैप्टर कौन पता है? एक तो पहला नंबर चैप्टर सत्ता में साझेदारी, दो चैप्टर मात्र सत्ता में साझेदारी, इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिए। और दूसरा जो चैप्टर है वह है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, मात्र यह दो चैप्टर आप लोग पढ़ करके जाओ बस। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, यह दो चैप्टर आप लोग मॉडल पेपर अभी हाल फिलहाल में निकला था, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसमें देखे होंगे जितने सारे भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जितने सारे भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, सिर्फ यही दो चैप्टर से था। और हम आपको जिस समय सिलेबस पढ़ा रहे थे ना, उसी समय बोले थे कि सिर्फ यह दो चैप्टर पढ़ करके जाना, सिविक्स में एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बाकी आपको ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में संसाधन चैप्टर का तो पूरा आप लोग को याद करना होगा, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। संसाधन चैप्टर में, समझ गए ना, संसाधन चैप्टर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कृषि के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कृषि के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। जीवन निर्वाह कृषि हो गया, गहन कृषि हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में होते हैं। तो यहां से आप लोगों को देख लेना है। इसके अलावा आप लोगों को इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जो पहला नंबर चैप्टर है उसको देख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, पहला नंबर चैप्टर। और पहला नंबर चैप्टर के अलावा और एक चैप्टर है, थोड़ा हम देखना चाहेंगे मोबाइल में से, देख लेते हैं हम। पहला नंबर चैप्टर के अलावा और एक चैप्टर है, स्क्रीनशॉट हम लेकर के रखे हैं, उसका चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, मुद्रा बचत एवं साख, बिल्कुल मुद्रा बचत एवं साख। दूसरा जो चैप्टर है ना वह है मुद्रा वाला, मुद्रा बचत एवं साख, मुद्रा बचत एवं साख। इस चैप्टर को आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ यह दो चैप्टर आपके जीवन बदल देगा, यह दो चैप्टर आपके मैट्रिक का रिजल्ट बदल देगा, यह दो चैप्टर जिंदगी का एक सबसे पहला एग्जाम का इतिहास बदल देगा। तो प्यारे बच्चों, इतना आप लोग पढ़ करके जाइए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपदा प्रबंधन के लिए तो हम आपको ब्रह्मास्त्र बैच में ही 2 वीडियो दिए हैं, उस दोनों वीडियो को 2 घंटे में देख लीजिए, कहानी खत्म, ठीक है ना। तो सिर्फ कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर हम लोग कैसे कंज्यूम करेंगे, इसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, समझ गए ना। तो इस तरीके से होती है स्मार्ट वर्क, समझ गए। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आज से आप लोग हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दीजिए। और कम से कम जिस जिस चैप्टर का हम नाम यहां पर लिखे हैं ना, इस चैप्टर को तो जितना बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हो सके रट जाइए, घोर के पी जाइए, समझ गए ना। चाहे जैसे भी हो अपने भेजा में हटा लीजिए, तभी जाकर के कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और अभी भी लास्ट में हम आपको एक बार फिर से हम बोलेंगे
कि अगर इन सभी चीजों को एकदम शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किताबी कीड़ा मत बनिए, हम बार बार बोलते हैं। देखिए किताब गलत नहीं है, क्योंकि किताब लिखने वाले भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, किताब लिखने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, किताब लिखने वाले बड़े बड़े ज्ञाता है, विद्वान है। तो इसलिए हम किताब को गलत नहीं कहते कि किताब गलत है, लेकिन किताब में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए गलत है। समझ गए ना? क्योंकि 10th क्लास के बच्चे, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे के बारे में अगर हम बात करें तो उतना मैच्योर नहीं हो पाते हैं कि उतना हार्ड लेवल लैंग्वेज को समझ सके। और किताबों में क्या होता है ना कि बहुत हार्ड लैंग्वेज रहता है, याद नहीं होता है जल्दी, पूरा एकदम खौच पोच रहता है, पता ही नहीं चलता है कैसे क्या करें, मन करता है किताब को फाड़ करके फेंक दें। तो अब आपको किताब फाड़ करके फेंकने की जरूरत नहीं है, हम आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ना जहां से आप लोग सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। वो नोट्स आपको कहां मिलेगा? टारगेट बोर्ड ऐप पर मिल जाएगा, टारगेट बोर्ड ऐप पर मिल जाएगा। हम हमेशा अपडेट करते रह रहे हैं इस एप्लीकेशन में, हम हमेशा अपडेट कर रहे हैं ताकि, क्योंकि अपडेट जरूरी है, समझ गए ना, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ सके। तो इस टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन में हमने हमेशा अपडेट किया है, और वहां पर इस टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन में आपको एकदम सिंपल नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल नोट्स, जिसे देखते के साथ आप एक बार में याद कर सकते हैं। अगर हमसे क्लास न भी करिएगा ना, फिर भी सिर्फ नोट्स देख करके आपको तुरंत याद हो जाएगा, लगेगा कि सर खड़ा होकर के समझा रहे हैं, खड़ा होकर के सिखा रहे हैं। इस प्रकार का हमने नोट्स तैयार किया है। जो बच्चे हमसे डेली नोट्स ले रहे हैं, चाहे क्रैश कोर्स वाला नोट्स हो, ऐसे तो हम जो यूट्यूब पर वाला जो नोट्स है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे हम ब्रह्मास्त्र बैच में गेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसका भी नोट्स हम दे रहे हैं क्रैश कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप में। क्रैश कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप में हम उसका भी नोट्स प्रोवाइड आप लोगों को करवा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, समझ गए ना? तो जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, जुड़ जाइए। मात्र 199 रुपया का चार्ज आपको लग रहा है, मात्र 199। अब तो परीक्षा नजदीक आ चुका है, इस 199 का मोह माया मत देखिए। अब समझ गए ना? 199 किधर चला जाएगा कुछ नहीं बोलिएगा। जैसे ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, जैसे ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा मैट्रिक का, आप लोग 500 का, 1000 रुपए का तो मिठाई बांट दीजिएगा, ठीक है? लेकिन इस 500 1000 रुपए की मिठाई के लिए आपको 199 खर्च करना पड़ रहा है, तो आप लोग को भार बुझा रहा है। तो प्लीज इसको भार मत समझिए, इसको बहुत हल्का समझिए। बहुत आसान है यह, बहुत आसान है, सिर्फ आपकी मन की कमी है। मन से बड़ा कुछ नहीं होता, मन बना लिए तो फिर बड़ा से बड़ा चीज आसान हो जाता है। जब तक मन नहीं बना है तब तक दिक्कत है, समझ गए ना? और हाँ, लास्ट में एक बार फिर से कहेंगे, आप लोग स्टेबल हो जाइए। अगर टारगेट बोर्ड के साथ स्टेबल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कहीं दूसरे चैनल के साथ, या कहीं दूसरे जगह ऑफलाइन बैच में, या फिर कहीं भी आप लोग स्टेबल होना चाहते हैं तो वहीं पर स्टेबल होइए। लेकिन बिना स्टेबल के कुछ नहीं होगा, समझ गए ना? जब तक गाड़ी रुकेगी नहीं, जब तक गाड़ी रुकेगी नहीं, तब तक उसमें से पैसेंजर उतरेंगे नहीं। अगर चलती गाड़ी में आप लोग बैठना चाहेंगे, उतरना चाहेंगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जो गाड़ी हमेशा चल रही है ना, उस पर बैठिए और उतरने का प्रयास मत करिए। अगर एक बार बैठ जाइए तो लक्ष्य पर ही उतरिएगा, जब हम अपने जगह पर पहुंच जाएंगे तो ही उतरेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमें पटना जाना है, तो क्या ट्रेन से हम लोग बीच में उतर जाते हैं? नहीं ना, ट्रेन पर बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, पटना जाकर कहीं उतरेंगे। वैसे ही अगर टारगेट बोर्ड नामक गाड़ी पर आप लोग बैठ गए हैं, तो फिर टारगेट बोर्ड आपको मैट्रिक एग्जाम तक पहुंचाने वाला है। फिर बीच में ही आप लोग क्यों उतरना चाहते हैं? बीच में मत उतरिए, टारगेट बोर्ड एग्जाम तक आपको पहुंचाएगा, एकदम आपके एग्जाम हॉल के दरवाजा के पास हाथ पकड़ करके ले जाएगा और एग्जाम हॉल के बाहर में ला करके छोड़ देगा कि जाओ बेटा, अब तुम एकदम एग्जाम दो। और उस समय तुम भी खुशी खुशी जाओगे कि सर अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप हमें उतना मैच्योर कर दिए हैं, यहां से हम अकेले जा सकते हैं और लिख करके आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से आपको यही बताना चाह रहे थे कि बचे हुए 50 दिन में आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग आराम से देखें, और कब आपका आधा घंटा बीत गया पता भी नहीं चला। लगभग आधे घंटा का वीडियो हो चुका है, आपको पता चला क्या? हमें तो बनाते बनाते वीडियो नहीं पता चल रहा है कि आधा घंटा निकल गया, लेकिन यह वीडियो आधे घंटा का हो चुका है। हमने आपसे 10-15 मिनट का समय मांगा था, लेकिन क्षमा चाहूंगा 15 मिनट ज्यादा ले लिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस 15 मिनट में हम आपको उतना ज्ञान दिए हैं जितना शायद बहुत कम ही हम क्लासरूम में ज्ञान दे पाते हैं, क्योंकि क्लास में तो हम पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन यह वीडियो स्पेशल ज्ञान के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग स्टेबल तो जरूर हो जाइएगा,
जरूर स्टेबल होइएगा, कहीं ना कहीं तो स्टेबल हो जाइएगा। और कम से कम हमारा ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लीजिए, कम से कम हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ब्रह्मास्त्र बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। क्रैश कोर्स के लिए आपको 199 रुपए पे करने होंगे, तो मात्र 199 है। आप लोग एकदम आराम से पे करिए, बिंदास होकर के। बाकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए, जब तक हम आपके साथ खड़े हैं आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से आपको यही जानकारी देना था। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपके अंदर कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन जरूर आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से कहेंगे, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर भी हो आप लोग जरूर शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में आप लोग इस वीडियो के लिंक को लगा लीजिए, ताकि सारे आपके रिश्तेदार, सारे आपके परिवार, सारे आपके दोस्त वाले लोग, सब लोग इस वीडियो को देखें। फिर इसी तरीके के किसी अगले वीडियो में फिर से एक बार मुलाकात होगी और वहां पर हम आपके साथ फिर से खड़े होंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।